ले जी रामायणा उसका हम्म, ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। अच्छा उसको देखते हैं। चेक करते हैं। आज शायद कहानी थोड़ी और मज़ीद खुल के समझ में आएगी हम्म, और किरदार भी नज़र आएंगे कि कौन कौन से हाँ किस किस कौन ने कौन है। प्ले किए हैं। तो देखते हैं जी। कौन हो तुम? तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की है। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। मेरा विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। ये कौन है बोला साथ जो भाई बना उसका डूबे। वो फिल्मों में आ गया। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस सौतेली वचन माँ का ने क्या करवाया था ना। जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और सीता भाग्य कौन में जो भी बनेगी? लिखा है ये इसकी जो हमने मुझे पिछले स्वीकार अभी फिल्म देखी है। जनस्थान की राजकुमारी 14 साल के लिए कैसे बेच सूट सकते रखा। थे वहाँ उस जमाने में वो कोई मोहित तो हो नहीं गए थे। हैं आप पे। आईफोन राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। ये लोग हैं, एक भी आ गया इसके अंदर। ये राम के युग का आरंभ है। ये तो जबरदस्त बॉक्स ऑफिस तो फट फुट जाना है। ये तो हाँ, बाहुबली वगैरह हाँ। तो मेरे ख्याल में इसके सामने ऐसे चूची सी चीज़ें लगेंगी। हालांकि उन्होंने कितने रिकॉर्ड बनाए थे अपने ज़माने के अंदर, हाँ, लेकिन ये तो रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल में पुरानी बातें रह जाएंगी। ये तो कुछ और ही टूटेगा जो अब टूटेगा, क्योंकि ये भी 2 पार्ट हैं इसके। जिस तरह यानी बाकी भी मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि बाहुबली हो गया, KGF हो गया, पुष्पा हो गया, एक सीरीज़ चल रही है ना कि अब यानी कि काफ़ी ये तो चलो एक पूरा एक इतिहास है, पूरा एक इनकी इनकी एक कहानी जो ये तो एक पूरा एक फेथ है ना। हम्म मतलब एक मजहब का एक पूरा एक
पूरा बिलीफ सिस्टम चलता है इसके हाँ, ऊपर, हाँ, हाँ। तो वो तो क्योंकि और वो तो सेंटिमेंटल वैल्यू है दुनियावी इसके साथ। कहानियाँ थी, हाँ। वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे। हम्म, लेकिन ये जो है ये तो एक बाकायदा एक जो उसे कहते हैं किसी का अकीदा हम्म। है ना, ये तो उस पे बेस है ना, अकीदे पे वो, राम भाई जी उन्होंने के बारे में फिल्म और बनाने के उनके बारे चक्कर में। में अच्छा, वो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी हाँ, अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि राम तो ये बहुत खूबसूरत लगे, हम्म, इनकी शक्ल, इनके वो जो फीचर है वो बाकायदा राजा राम जैसे ही हैं। हम्म। लेकिन जो सीता इन्होंने ली है ना, वो किरदार से फर्क है, यानी कि जो वो जो मतलब बनाया गया जो कहानी में। सीता मैया का जो एक कॉन्सेप्ट है, हम्म, या वो जो आप कभी देखते हैं उनकी मूर्तियां देखते हैं, तो वो मूर्ति में उनकी शक्ल जो है फर्क है, यानी कोई मिलती जुलती शक्ल की लेनी चाहिए थी उसके लिए ना। उसका एक शायद हाँ, वजह ये हो सकती है कि जो ये छोटे होने से हम देखते आ रहे हैं हाँ, कि ये कास्टिंग के अंदर जानबूझ के ये किया जाता है हाँ, हाँ, कि कोई भी किरदार अगर नुमाया करना होता है ना, हाँ, तो उसके ऑपोजिट या उसके साथ जो रखने वाले किरदार होते हैं उसको कम रखते हैं ताकि जानबूझ ताकि के वो नुमाया रहे, हाईलाइट रहे वो। हाईलाइट हाँ, वही रहे। हाँ, वो अगर ऐसा होता हाँ, तो फिर वो बैलेंस ना हो पाता, यानी कि वो फिर यानी कि क्योंकि दूसरी तरफ ये ज़्यादा। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, हम्म, बहुत अच्छी फिल्मों हम्म, में इनको देखा है, हम्म, बहुत अच्छा काम करती है, सारा वो हम्म, उनका ठीक है। लेकिन ये सीता मैया की दासी तो हो सकती थी कहीं, या कोई और उनको कैरेक्टर दे दिया जाता, लेकिन एक सीता मैया का जो एक कैरेक्टर है ना, पर्सनैलिटी वाइज बहुत मेरे ख्याल सही में है। थोड़ा सा मात खाई हाँ, खाई वो है उस वो तरह नहीं है, या उस लेवल तक ये गुड लुकिंग नहीं है नहीं, नहीं गुड लुकिंग है उस अपने लेवल। एक लेवल पे, यानी कि हाँ, जो आप जो किरदार निभा रहे हैं या जो हाँ, एक होता हाँ, है ना कि आपका एक अपना एक भी हाँ, आप एक इमेज क्रिएट करते हैं ना दिमाग में। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने नहीं देखा हुआ, लेकिन जब भी हम उनको विजुअलाइज करते हैं तो हम उनको अपने हाँ, उसके वो यानी आम दुनियावी जो खूबसूरती है उससे थोड़ा सा अभाव होता है हाँ। उनका। वो उनकी मूर्तियां देख लें हम्म, आप, राजा राम की हम्म, मूर्तियां, और वो हम्म, सारे मंदिरों में पड़ी होती हैं, बाजारों में भी मिलती हैं, तो उनमें जो सीता मैया के जो फीचर हैं हम्म, शक्ल के, वो वाले इनमें नहीं है। इनका खूबसूरती है लेकिन डिफरेंट है उनसे, हम्म, नहीं आप कह सकते कि ये मद्रासी खूबसूरती इनमें है, मद्रास की हैं ये, जैसे वैजंती माला वगैरह थी, ये उस तरह की उनकी खूबसूरती है। लेकिन वो सीता मैया की जो एक चेहरे की बनावट और वो जो थी ना, वो और तरह है, वो थोड़ा सा लग रहा है कि वैसी नहीं है। मेरे लगता है अच्छा, बस बात हुई आ गई कि रावण भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया है अपने कैरेक्टर के हिसाब से जाहिर है रावण। यश को यश वो मेरे ख्याल में हाँ, पूरे अपने जोबन पे आया वो। अगर जी वो रावण लगे हैं कि रावण है, ये राजा राम लगे हैं, राजा राम है, लेकिन बस वो ना, वो नहीं लगे। तो बाकी फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, जाहिर है फिल्म तो बहुत कमाल होने वाली है और ज़बरदस्त होने वाली है, और मुझे बड़े अरसे से इंतज़ार था कि इस कहानी पे कोई बहुत ही भरपूर किस्म की फिल्म आए, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स देखे हैं, ड्रामे भी देखे हैं, रामायण पे बहुत सारी वो सीरियल बन चुके हैं, वो भी देखे हैं, तो सीरीज़ तो अब ना ये तो कमाल होने वाला है। मेरे ख्याल में हाँ, वो जो वजह जिसकी मैं अगर सही अगर पकड़ पा रहा हूँ, हम्म, जितने भी आज तक देखे हैं ना, हम्म, जो उसमें कमी थी ना, वो अब शायद इसलिए पूरी हो पाएगी हम्म, कि कहानी तो सारे ही अपने अपने तौर पे यानी कि बयान कर चुके थे, चाहे वो सीरीज के तौर पे हो, फुल लेंथ में हो, या कहीं कोई एक आधी फिल्म बनी या कोई इस तरह की चीज़ या टेलीफिल्म बनी छोटे यानी ड्यूरेशन की। मेन चीज़ रह गई थी जो यानी कि अब इसको निखारेगी, वो था VFX। हाँ, क्योंकि पुराने जितने भी चीज़ें अक्सर हम उस देखते ज़माने हैं, में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट हो गई है ना, हाँ, जाहिर है। वो उसको निखारेगी अब, उसकी एनहांसमेंट जो बनेगी उसकी, कि जो तीर का जाना, फिर वो जो हम जिस तरह बचपन में वो जो देखा था, अब वो उंगली पे वो अगर वो चल रहा है, वो जो भी उसको कहते हैं वो चल रहा है अगर, तो वो शायद उसका वो जो ग्राफिक्स थे शायद इतने वो अच्छे नहीं थे, हाँ, है ना, यानी कि उसकी वो जो क्या कहेंगे उसका, अच्छा इसमें हनुमान दिखाई दिए, मेरे ख्याल में नहीं थे, है ना, इस ट्रेलर में नहीं नजर थे, आया है ना, उसमें नहीं थे, हनुमान नहीं दिखाई हाँ, दिए कि वो कौन है, किसी या होंगे लेकिन हमें नहीं समझ में आया कि वो कौन से वाले थे। हाँ, तो लेकिन बहरहाल वो जो एक त्रिशूल कहते हैं शायद मेरे ख्याल में, वो जो हाँ, त्रिशूल वो जो हाँ, चल रहा होता है हाँ, ऐसे जो हुई, तो फिर वो जो तीर हैं, तीर में एक दो दफ़ा वो सीरीज था दूरदर्शन पे शायद देखते थे हम या कोई सकती, कि वो जो तीर है वो कभी शेर बन गया, कभी तीर जो है वो चील, जिस तरह यहाँ पे इधर भी उन्होंने दिखाया। अब वो जो उस वक्त की जो कमियां थी
वो अब निखर के आएंगी इस कि बड़े प्रोडक्शन में हाँ पूरी हो हाँ जाएंगी। लोग बल्कि इस पे कई दफ़ा ऐसा से एतराज़ करते हैं कि जैसे बड़े बजट की नहीं लगती। अब जो ये जो ग्राफिकल इम्प्रूवमेंट्स है ना, ये बड़ी बड़ी महंगी हैं, ये अच्छा खासा पैसा नहीं लगता है जी, इस पे। पैसा लगा है वो नजर आ रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ हाँ कि अगर लोग समझे कि जी फौज खड़ी करना या कोई सगजी या बड़े बड़े सेट लगना, हाँ जैसे पुराने यानी कि लोग करते थे, जैसे मुगल आजम के बारे में कहते हैं जी कि 7 साल के पता नहीं 10 साल लग गए फिल्म बनाने में, क्योंकि सेट ही इतने दूर देर से लगा। हाँ। अब उस वक्त जो कमियां थी या उस वक्त जो चीज़ें थी वो अवेलेबल उन्होंने इसके वो हिसाब से जमाना बनाया। भी स्लो था, ये हाँ। जमाना फास्ट है। अब जो चीज़ें आई हैं वो उसकी हिसाब से उसकी कीमतें भी हैं। अब ये जो चीजें VFX जो है इस्तेमाल किए हुए वो जाए- अच्छे खासी हाँ। उसकी टीम बैठती है पूरी, उसको आपको बिठाना पड़ता है लोगों को, एक बंदा नहीं है या AI से नहीं बन जाता कि एक कंप्यूटर पे आपने बना लिया। अच्छे खासे यानी कि पूरे पूरे 100 200 बंदा जो बैठ के एक सीन बना रहा होता है। ये वो चीज़ है जो पहले उस जमाने में मुगले आजम सबसे महंगी फिल्म थी, वो भी इन्हीं के दादा ने बनाई थी, पृथ्वीराज कपूर ने, तो खुद ही थे उसमें वो मुगले आजम बने हुए। तो उसके लिए बेल्जियम से आए थे वो शीशे, वो जो एक डांस के लिए वो प्यार किया तो डरना क्या, वो जो एक बनाया गया दरबार बनाया हुआ था, उसमें वो डांस किया गया था और सारे शीशों में वो नजर आती थी, मधुबाला नाचती भी। तो वो बेल्जियम से मंगाए गए थे। अब उस वक्त का आप ज़माना देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कितनी मुश्किल होगी। जिस ज़माने की वो फिल्म बनी हुई है 55 की या 50s की में बनी है, उस वक्त तक तो ये चीज़ें मंगाना करना उसमें काफ़ी टाइम लग गया। दूर क्या जाने की है ना? बात तो है, अब तो कलर नहीं थी, हैं? कलर नहीं थी, कलर बाद में किया कलर रीमास्टर बाद करके में उसको। किया, वही ना ब्लैक एंड वाइट बना था। तो अब तो पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है। अब तो सुबह से शाम तक वो अमेरिका से जो चीज़ मंगानी है वो आ सकती है, किसी भी जगह मुझे से वो वो लफ्ज़ मंगा नहीं ये ज़हन में आ रहा, वो बड़ी देर से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक बचपन में हम बनाते होते थे, उसको क्या कहते थे कि वो जो एक स्क्रैप बुक होती थी, ये क्या होता था वो जो एक स्क्रैबल। नहीं 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 स्क्रैबल तो एक गेम थी। नहीं 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 वो एक एक किताब के नुमाइंद के हम इस तरह से हाँ, करते उसमें थे, तस्वीरें बनाते थे वो सारे, मुख्तलिफ के वो उसकी वो जोड़ के। हाँ नहीं जोड़ के नहीं, वो तो पजल होता है, हाँ हाँ खुद से ड्राइंग करके ना, हाँ हाँ कि एक पेज पे एक चीज़ बनाई, फिर उसकी हरकत दूसरी बनाई अगले पेज हाँ पे, तो वो उसको जब आप उसको ऐसे स्क्रॉल करते थे यानी कि ऐसे हाँ, तो शफल दोनों करते थे, जुड़ जाते थे, तो वो डिफरेंट मूवमेंट उसकी नजर आती थी, पूरी कहानी उसकी इस तरह से बन बनती जाती थी। थी। हाँ हाँ तो ये जो मिकी माउस वगैरह जो स्टार्टिंग में जो बनते थे या पुराने ज़माने में, तो वो इतने इतने लोग मुश्किल बैठते से, थे, जाहिर है वो इतनी वो इतनी एक देर एक मेहनत मूव करते उनकी थे वो हाँ बैठ के। बनाने तो के ये लिए। जो VFX है ये भी इसी तरह से है कि कितनी कितनी पूरी टीम बैठती है, वो एक एक पूरा पूरा मूवमेंट बना रहे होते हैं। अभी भी AI से जो लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं या अपने कोई भी कार्टून वगैरह या जो चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो इसी तरह ही होती है। वो भी उन्हें एक एक मूवमेंट बनानी पड़ती है और फिर AI उससे वो आपको मूवी बना के देता है, वो करके देता है। बहरहाल पैसा लगा हुआ नज़र आ रहा है और फिल्म भी ज़बरदस्त होने वाली है, यानी शानदार फिल्म होने वाली है ये, ज़बरदस्त जानदार भी है, पैसा तो इस तरह से शानदार भी भी। लगा होगा ना, जितने हाँ उन्होंने किरदार हाँ लिए, जितने वो बड़े बड़े हाँ आर्टिस्ट लिए हैं, आर्टिस्ट सारे उनकी भी तो कितने पैसे जाहिर दिए होंगे उनको। जाहिर है। तो ये बहरहाल फिल्म बहुत अच्छी है और 2 पार्ट फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चले जी, बेस्ट ऑफ लक और हमें इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, ज़बरदस्त किस्म का। देखें, एंजॉय करें, होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा।